नमस्कार विद्यार्थियों। प्रभाव भाग 2 क्विज कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6 एवं 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित की जो कार्य पुस्तिका है इसका कार्यपत्रक संख्या 9 पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने कार्यपत्रक संख्या 8 पढ़ा था और कार्यपत्रक संख्या 8, 7 और 8 में हमने 5 अंक तक की संख्याओं की अंकों में लिखना, उसे शब्दों में लिखना, विस्तारित रूप में लिखना और विस्तारित रूप से संख्या बनाना और फिर तुलना करना और आरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखा था। आज हम कार्यपत्रक संख्या 9 पर चलेंगे और कार्यपत्रक संख्या 9 दशमलव संख्या को समझ पाना है। दशमलव संख्या को हम किस प्रकार से समझते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या क्या होती है इसके बारे में, जैसे ये हमारे पास एक ग्रिड दिया गया है, ये 100 खानों का है, 100 खाने हैं इसमें। तो 100 में से कितने रंग भरे गए हैं, ये 100 का मतलब 100 में हमारे पास 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो के पहले हमें पॉइंट लगाना, 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाना। ये हमारे पास 100 का है। अगर हमारे पास 10 का होता तो 1 अंक से पहले हम पॉइंट या दशमलव लगाते। तो इसमें हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 बटे टोटल कितना है 100, तो इसे हमने भिन्न में लिख दिया पहले 5 बटे 100। फिर हमें इसे दशमलव भिन्न में लिखना है, तो 5 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.05, मतलब ये है कि 100 है तो 100 में दो जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो 2 संख्या से पहले हमें दशमलव लगाना है। जैसे ये सीधा 5 था तो इसे 2 करने के लिए इसे आगे हमने एक शून्य लगाया, तो इस जो ये 5 में छायांकित किया गया है तो इसका अर्थ है कि 0.05। फिर है हमारे पास ये इसमें कितने में कलर किया गया, 1 2 3 4 40, फिर 41 42 43 44 45 46 47, 47 में कलर किया गया है इसमें। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 47 बटा 100 बराबर 0.47। 47 बटा 100 बराबर 0.47 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 100 में से हमारे पास कितना है 4 7 47 में हमारे पास कलर भरा गया है और इसको दशमलव 100 से दशमलव करते हैं तो जितने शून्य होते हैं उतने अंकों से पहले हम दशमलव लगाते हैं। फिर हमारे पास ये है 80 81 82, 82 बटा 100 बराबर 0.82, 82 बटा 100 बराबर 0.82, इसका दशमलव भिन्न होगा। दशमलव भिन्न समझने के लिए बता देता हूं कि ये 100 में से कितना है, दशमलव भिन्न में हमें 10 100 1000 10,000 ऐसे भाग लेते हैं, तो ये हमारे पास 100 में से हम ले रहे हैं, तो 100 में से मतलब जितने हैं उसमें से 100 में से कितने हैं ये हम लेते हैं, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हमारे पास वो तो छायांकित भाग दिया हुआ था उसे हमने भिन्न में लिखना था, और अब हमें जो ग्रिड बॉक्स दिया गया है, ग्रिड दिया गया है उसमें हमें छायांकित करना है 0.28 0.28 का मतलब 100 में से 28, तो 28 में हमें 28 बॉक्स में हमें कलर करना है, तो 100 में से 28 खाने, इसे हम 28 में कलर करेंगे। फिर हमारे पास 0.59, तो 59 में हमें इसमें कलर करना है, मतलब 100 में से 59 कॉर्नर खानों में खाने में हमें कलर करना है 59, ये यहाँ तक 60 और 60 में से एक में कलर नहीं करना है 59। फिर है 0.86, मतलब 86 में हमें कलर करना है, 100 में से 86 खाने में हमें कलर करना है, तो ये हमारे पास हो गया 86 खाने में कलर कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई दशमलव संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब हमें बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब यह है कि आरोही क्रम में हमें इसे जमाना है। तो दशमलव से पहले शून्य है तो वो सबसे छोटी संख्या होगी,
फिर 1 दशमलव, उसके बाद में बड़ी जो बड़ी होगी 1 वाली। तो पहले हम दशमलव से, इसमें सबसे पहले हम दशमलव से पहले वाली जो पूरी संख्या है उसे देखेंगे कि कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास संख्या है 1.25, 0.98, 0.46, 0.89, 0.64, 1.2, 0.25, 1.46। तो इसे हम सबसे पहले तो हमें शून्य वाली लेंगे। शून्य से शून्य की 0 दशमलव वाली संख्या हमारे पास है 0.98, फिर है 0.46, फिर है 0.89, 0.64 और 0.25। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 0.25, फिर है 0.46, 0.64, 0.98, 1.2, 1.25 और 1.46। ये 1.02 है ना, इसे हम इसके पिच जीरो कितने भी लगा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 0.84, 0.37, 0.61, 0.37, फिर 12, फिर 1.93, 0.99, 1.85। तो इसे इसी प्रकार से करेंगे। सबसे छोटी संख्या 0.37, फिर 0.37, हमारे पास 0.37 दो बार आए हैं, तो पहले हम इन दोनों को लिखेंगे। फिर 0.84, फिर 0.99, फिर 1.585, फिर 1.93, फिर 12। इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो बिना दशमलव वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। ये बिना दशमलव है, जैसे ये दशमलव से 1 है तो 1 से बड़ी है। ये दशमलव से लेफ्ट साइड की संख्याओं की हम मेजरमेंट करते हैं। जब ये बराबर होती है तो ये हम दशमलव के राइट साइड चलते हैं। अब है कि दिए गई दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब हमें घटते क्रम में लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो अब हम 2.22, 1.34, 0.023, 0.23, 0.23, 3.23, 0.321, 0.4, 0.43। अब हमें क्या है कि ये दशमलव के बाद में जो डिजिट है, किसी का 1 डिजिट है, किसी के 2 डिजिट है, किसी के 3 डिजिट है। इससे हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं कि ये 3 डिजिट वाली संख्या को बड़ा मान लेते हैं, और ये जैसे ये 2 संख्याओं की तुलना, जैसे ये 3 संख्याओं की तुलना करते हैं हम 3.23, 0.321, 0.4। तो इसमें क्या करते हैं कि इसे हम छोटी मान लेते हैं। ये 0.4 है, इसे हम छोटी मान लेते हैं, और 0.321 है, इसे हम बड़ी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 अंक ही है दशमलव के बाद में और इसमें 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए, सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट है जो कम है तो उसको हम 0 लगा के बराबर कर लेंगे। जैसे इसमें हमें 0.4 है और ये 0.321 है, तो इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें हम 0.4 के बाद में 2 जीरो और लगा देंगे, ताकि ये हमारे पास बराबर हो जाए और हम कंफ्यूज ना हो। फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये संख्या बड़ी है, बजाय 0.321 की बजाय 0.4 बड़ी संख्या है। तो अब हम इसे करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, तो राइट लेफ्ट साइड वाली संख्या सबसे बड़ी तो ये है, 3 है। दशमलव से पहले ये पूर्ण संख्या है, तो 3 हमारे पास सबसे बड़ी है। तो 3.23, 3.23, 2.23, 2.22, 1.34, 0.43, 0.4, फिर 0.321, 0.23, 0.023। जब यहाँ 0 आ गया तो ये और छोटी होगी संख्या।
ये 1000 में से 23 है और ये 1000 में से 230 है। ये समझने वाली बात है। ये जब दशमलव के बाद में 3 संख्या हुई तो ये 1000 में से 1000 का 23वां भाग है और ये 1000 में से 230वां भाग है। ये समझने की बात है। ये हम गलती अमूमन करते हैं, आमतौर पर ऐसी गलतियां करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 0.055, 0.505, 0.55, 5, 55.5, 5.55, 50.55, 55 और 50.05। इसमें भी यही है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब ये दशमलव के बाद में 3 डिजिट है तो आप इसको अपनी नोटबुक में ये पहले तो सबके पीछे एक एक जितनी आवश्यकता हो उतने दशमलव लगा करके दशमलव के बाद में शून्य लगा करके अंक बराबर कर दीजिए दशमलव के बाद वाले, फिर आपसे गलती नहीं होगी। अब हम इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 55.5 है। तो 55.5 इससे छोटी 55 है, फिर इससे छोटी 50.55 है, फिर इससे छोटी 50.05 है, फिर इससे छोटी 5.55 है, फिर इससे छोटी 0.55 है, फिर इससे छोटी ये और कौन सी है 0, ये दशमलव यहाँ लिखना था, 0.505 है। ये 0.505 है। ये दशमलव 0 के पहले लग गया, ये 0 के बाद लिखता था, यहाँ दशमलव आएगा। फिर है 0.055। ये आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। दशमलव भिन्न को तुलना करना वैसे बहुत ही आसान है, इजी है अगर हम समझ ले तो। मेन समस्या हमें यहाँ इसमें आती है कि डिजिट है वो बराबर नहीं होने पर हम इसे कम ज़्यादा समझ लेते हैं। तो इसकी इस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो दशमलव के बाद वाले जितने भी डिजिट है उनको 0 लगा करके बराबर कर लेंगे, फिर हम इसकी तुलना करेंगे। ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कर लीजिएगा समझ करके, और इसे आप अपनी नोटबुक में भी करिएगा। और इसी प्रकार के और उदाहरण है उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।